औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। हम देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं और कब कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कब आयनिक बॉन्ड बनता है। स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है नॉन पोलर और एक है पोलर। याद रखें ये जो वर्ड पोलर है, पोलर वर्ड ड्राइव किया गया वर्ड पोलैरिटी से, ठीक है। ये वर्ड ड्राइव किया गया फ्रॉम द वर्ड पोलैरिटी और पोलैरिटी का मतलब होता है हैविंग चार्ज, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब है हैविंग चार्ज होना। तो पोलैरिटी का मतलब है हैविंग चार्ज। अच्छा, पोलैरिटी का मतलब है हैविंग चार्ज। चार्ज हमारे पास दो तरह के हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे यानी उनमें पोलैरिटी मौजूद होगी, और ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे उनको नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे। तो नॉन पोलर कंपाउंड जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद नहीं है और पोलर कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल a covalent bond between two atoms of the same element atom is called non-polar। मैं आपको इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल होता है होमो एटॉमिक यानी सेम एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब कंडीशन होती है मॉलिक्यूल की हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक का मतलब है जब डिफरेंट, ठीक है, जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो देखें अ कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दरमियान टू एटम्स, दो एटम के दरमियान ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जब एलिमेंट सेम होंगे तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट यानी एक जैसे, सेम यकसा, एक जैसे एलिमेंट्स के एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर, उस पर किसी भी तरह की कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, और इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो होगा नॉन पोलर, ठीक है। N.P से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर। इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं होगी। क्यों पोलैरिटी नहीं होती? वाई? इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर कहते हैं एक जैसे, दो सेम, सिमिलर का वर्ड निकला सेम से। सेम का मतलब होता है एक जैसे, सेम एटम्स। जब सेम एटम, होमो का मतलब भी क्या है, एक जैसे, सेम, ठीक है। तो एक जैसे सेम एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्टेड, उसको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली, उसको दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन जितनी स्ट्रेंथ, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने न्यूक्लियर चार्ज से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ही स्ट्रेंथ से दूसरा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सच टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह से बनने वाले कंपाउंड को नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर Cl2, O2, इसी तरह से O3, इसी तरह से आपके पास है जी H2। तो ये सारे के सारे जो हैं दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा दे आर ऑल नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। बात करते हैं जी एक्सप्लेनेशन की। दीज कंपाउंड्स विच हैव नॉन पोलर बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको नॉन पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स बनते हैं इक्वल, या इसे मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा म्यूचुअल। ये भी कैसे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्डेड एटम। इसके लिए शर्त ये है कि ये जो बॉन्डेड एटम है ना, ये होने चाहिए सेम, या इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम हो,
ठीक है, या तो ये खुद सेम हो या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड, इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। जैसा कि ये देखें O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं हमारे पास और ये दोनों ही एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है, दोनों ही एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन एक और लेट से ये दूसरा ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके ऊपर जो इनके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, दोनों इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को सेम पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और इसकी एग्जांपल है आपके पास H2, आप देख सकते हैं इस बॉन्ड पेयर को ये हाइड्रोजन जिस पावर से अपनी तरफ खींच रहा है उतनी ही पावर से ये वाला हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से क्लोरीन, बेशक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, इस क्लोरीन की भी 3.0 है और इस क्लोरीन की भी 3.0 है, तो दोनों की बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, लेकिन क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है, दोनों सेम पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोलर, अब याद रखें ये जो पोलर वर्ड है, ये पोलर वर्ड तब यूज करते हैं जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब है कि या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो द कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड जिसकी फॉर्मेशन होती है बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स। अब जब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो सबसे बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैं इसको आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी, ये वो पावर है, ये वो ताकत है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें, इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ताकि वो खींच सकें, कशिश कर सकें, इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। याद रखें जब दो डिफरेंट एटम्स यानी हेट्रो एटम्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे इस केस में देखें एक की 3.0 है, एक की 2.1 है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जो बॉन्ड पेयर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ज़्यादा करीब हो जाएगा, ज़्यादा करीब होने से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, जिससे दूर जाएगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन या कोई भी दो ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अब ये देखें कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, तो इस 2.1 और 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब हमारे पास इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, अगर कोवलेंट बॉन्ड बने दो ऐसे एटम्स के दरमियान जो हेट्रो एटम हैं, हेट्रो एटम का मतलब है जो कि दो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ होना, समटाइम्स ऐसा भी हमारे पास एक केस होता है कि एटम मुख्तलिफ होते हैं लेकिन बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है। तो जब भी आपने हेट्रो एटम्स का जिक्र करना है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हेट्रो एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपस में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हैं ये दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक की कम होनी चाहिए और एक की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तब जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का इट विल नॉट अट्रैक्टेड इक्वली, ये इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसकी तरफ चला गया, देखें ब्रोमीन की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखें, ये है जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से पोल्स डेवलप हो गए हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव पोल, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल और एक आ गया जी हमारे पास नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल आ गया, एक नेगेटिव पोल आ गया।
तो इस तरह से आप देखें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल की वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई। पॉजिटिव पोल आ गया और नेगेटिव पोल आ गया। तो नेगेटिव पोल उस पर आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, और नेगेटिव पोल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और पॉजिटिव पोल उस पर आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। तो वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर, उनमें से जो एक होगा अट्रैक्ट द मोर स्ट्रांगली, ज़्यादा स्ट्रांगली। कौन सा वाला? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा देन बनिस्बत द अदर वन, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। याद रखें द एटम विद विच विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। जैसा आप इस केस में देख सकते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, जिसकी ज़्यादा होगी ये देखें बॉन्ड पेयर उसके ज़्यादा करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब एक कंपैरिजन करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। अगर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि जब इक्वल शेयरिंग होती है, सेम एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगती है, तो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आपने ये याद रखना है कि इसमें जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसमें सबसे बड़ा किरदार होता है उनकी नेचर का। जब भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनने में हमेशा पोलैरिटी आ जाती है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और जब भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनने में दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जिससे कोई भी चार्ज नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ ना कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा जी, पोलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उनको पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। इफ द बॉन्डेड एटम्स हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ऐसे अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है देन तो फिर देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन। अनइक्वल अट्रैक्शन होगी। क्यों अनइक्वल होगी? कि एक ऐसा हमारे पास एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और एक ऐसा हमारे पास एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट के ज़्यादा करीब हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो डेवलप करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम है वो डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इफ द बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है देन देयर विल बी अनइक्वल, तब गैर मसावी आना। अनइक्वल कहते हैं गैर मसावी, गैर मसावी आना, अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम्स। ऐसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड पेयर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिससे हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उस कोवलेंट बॉन्ड पर पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कह लें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के करीब आ गया बॉन्ड पे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वाले इस बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन द केस ऑफ HCl के केस में द पोलर बॉन्ड, जो पोलर बॉन्ड होता है वो बन जाता है। क्यों पोलर बॉन्ड बन जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो है 1.0 का। कैसे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.0 या 2.1, ठीक है, और हमारे पास जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये तकरीबन 3.0 होती है। तो 3.0 माइनस 2.0, तो ये हमारे पास तकरीबन डिफरेंस आ जाता है 1.0 का। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज़ मोर, वो ज़्यादा है।
इट अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाकर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है क्लोरीन के ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन टर्न, और इस तरह से एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है हाइड्रोजन पर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, तो 3.0 और 2.0 इसकी वजह से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और आप देख सकते हैं क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिससे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है इन द बॉन्ड, और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जब डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफर हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड बन जाता है पोलर, ठीक है, बॉन्ड बन जाता है पोलर, बल्कि पूरा लिख लेते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इस तरह के कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, या सिंपल पोलर कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है, इनको पोलर कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, याद रखें। अब मैं इसके अंदर फिर इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्ड पेयर क्लोरीन के ज़्यादा करीब हो जाएगा, जिससे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, आपने देखा कि एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी और एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इन्होंने जब बॉन्ड बनाया तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस चार्ज को इस पार्शियल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को कहते हैं हम लोग डेल्टा साइन। पेपर में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेल्टा साइन। तो ये जो डेल्टा साइन है, डेल्टा साइन इंडिकेट करता है, जाहिर करता है, इंडिकेट का मतलब होता है जाहिर करना, तो ये जो डेल्टा साइन है ये जाहिर करता है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल का मतलब है नामुकम्मल, ठीक है, पार्शियल का मतलब है नामुकम्मल, नामुकम्मल पॉजिटिव यानी नामुकम्मल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव यानी नामुकम्मल नेगेटिव चार्ज ये डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप होता है? अनइक्वल गैर मसावियाना, ठीक है, शेयरिंग होती है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, HCl एक पोलर कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। इसी तरह से हमारे पास सम अदर एग्जांपल, जैसे ये देखें, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे के सारे पोलर कंपाउंड्स हैं। क्यों पोलर कंपाउंड है? आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पॉजिटिव एंड है मॉलिक्यूल का और ये मॉलिक्यूल का पूरा नेगेटिव एंड है, ठीक है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है और ये देखें ये मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है। इसी तरह से ये देखें ये मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और ये पूरा मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव एंड आ जाता है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड को पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रिडिक्शन की, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कैसे प्रिडिक्शन दे सकते हैं, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड यानी पोलर कोवलेंट होगा या सिंपल कह लें चलें कि बॉन्ड कोवलेंट होगा या बॉन्ड आयनिक होगा, ठीक है। तो इसकी प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है? याद रखें, बॉन्ड के पोलर और बॉन्ड के आयनिक होने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, मोर है, ज़्यादा है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा इट विल आयनिक इन नेचर। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, लेस देन 1.7 है,
तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इफ़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, तो बॉन्ड बनेगा आयनिक, ठीक है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड हमेशा तब बनेगा स्पेशली जब ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे। अब ये देखें, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के, और ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं सिवाय एस्टाटीन के, ठीक है। ये जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम अल्कली मेटल टूवर्ड्स द हैलोजेंस, और बॉन्ड बनेगा आयनिक। बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, या कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्स हैविंग कंपेरेबल, एक जैसी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एक जैसी होती हैं, एक जैसी, या फिर आप ये कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में कोई खासा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेरेबल है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। बॉन्ड बिटवीन, मिसाल के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन में जो बनने वाला बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन की अगर मैं बात करूं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेरेबल हैं, दोनों ने शेयरिंग की हुई है, तो ऐसा बॉन्ड होगा कोवलेंट इन नेचर, जैसा कि अमोनिया में देख सकते हैं आप, और अमोनिया के अलावा आप मीथेन में देख सकते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज मैंने आपको बताया कि अगर 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बॉन्ड होगा आयोनिक इन नेचर, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला याद रखना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो बॉन्ड होगा कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट इन नेचर। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एलिमेंट्स के दरमियान, इज मोर देन 1.7 से ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड होगा बिटवीन देम विल बी प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। तो इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयोनिक हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ इट इज़ लेस देन 1.7, और अगर ये 1.7 से कम है तो जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास कोवलेंट इन नेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस डिफरेंस को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से इंक्रीज कर रहा है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास आयोनिक, और अगर 1.7 से कम है तो हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस आता है 0.4 का, ठीक है। तो होपफुली आपको पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड समझ आ गए होंगे। पोलर कंपाउंड फिर हमने एक्सप्लेन किया, नॉन पोलर को, फिर पोलर को, फिर उसकी एग्जांपल्स ली, फिर हमने देखा कि पोलर कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, डेल्टा साइन क्या है, और एंड पे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज के बारे में कि कोई भी बॉन्ड पोलर कब होगा, कोई भी नॉन पोलर कब होगा और आयनिक कब होगा। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।